आज जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है नितिन नबी साहब, कितने लोगों ने उनका स्टेटमेंट सुना? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। इसका मतलब तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जिनका काम एक ही होता है मोदी जी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना और एयरपोर्ट से लेकर आना, उन्होंने ये कहा कि जंतर मंतर पर जो भीड़ आई हुई है वो वायरस है और इस वायरस से कैसे निपटना है बीजेपी के कार्यकर्ता को अच्छे से पता है और बीजेपी के कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएंगे। तो मुझे लगता है नितिन नबी साहब ने थोड़ी अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो? अमित शाह को चैलेंज कर रहे हो? आप ये करोगे तो अमित शाह जी क्या करेंगे? तो जो काम अमित शाह जी अच्छे से करते हैं वो उनको करने दीजिए। ऐसे गुंडे भिजवा कर किसी को पीटने का, मारने का, उसमें एक बंदे की डिग्री काफी अच्छी है, वो कर लेंगे। नितिन नबी साहब से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस अपनी ओला उबर अच्छे से चलाइए। जब भी मोदी जी का फोन आता है सुबह उन्हें एयरपोर्ट पर लेकर जाइए। जब फोन आएगा लैंड हो चुका हो घर पर लेकर आइए। नए नए प्रेसिडेंट बने तो उनको लगता है उनके पास एक्चुअल में पावर है पार्टी चलाने की। हम देख रहे थे रात में, मतलब अपना वो चपरासी तक खुद अपॉइंट नहीं कर सकते, पार्टी क्या चलाएंगे वो। और आ रहे हमें धमकाने की बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। पहले खुद तो सीख जाओ, पहले कुछ हमें सिखाने आए हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसको किसको बोलना है? तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कितनी जान और लेगा? 17-18 तो ले चुका है। बेशरम कहूंगा मैं इसे बंदे को। बेशरम तो है, बेशरम। तो कहने मतलब यही है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी यूथ की जान ले चुका है। वो मर्डर हो गया उसका, किसका? 18 जनों का मर्डर हुआ है। वो सुसाइड नहीं करी गई है। बिल्कुल सही बात। तो अभिजीत भाई को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम क्या नाम है उनके साथ सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता लग जाए कि अगर जनता को कुचलने से इनका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे ये कह रहे वायरस फैल रहा, वायरस अगर नाक में बढ़ गया तो वो इन्हें पागल कर देगा। हाँ, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं ना कि 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है, नहीं 40 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। तो ये ध्यान दें मोदी जी कि ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा होता जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन, किसानों के जितने बच्चे हैं, किसान एक होता है उसके बच्चे 4 होते हैं, तो ये 4 गुना ज्यादा हो गया। ये ध्यान रख लें आप, शराफत से और इज्जत के साथ इसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया जाए और जितने भी पेपर लीक किए हैं और जितना भी पैसा बच्चों का लिया है इन्होंने वो उनके अकाउंट में वापस किया जाए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उनके पास खुद के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट पे जाकर अपना पर्चा, अपना जो है रजिस्ट्रेशन फाइल कर ले। ये नीचे स्तर के लोगों की स्थिति नहीं देखी है इन्होंने। ये एसी में बैठे हैं, एसी का खर्चा जनता दे रही है और ये कहते हैं लूटने वाले की बात। अरे भाई आप बताएं, इस देश का मजदूर देश को लूट रहा है, इस देश का किसान देश को लूट रहा है, इस देश का छोटे लेवल का व्यापारी वो देश को लूट रहा है। अरे 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ अरबों खरबों की बात आप करने वाले, अरबों खरबों के प्लांट लगाने वाले देश को तो आप लूट रहे हैं और हमारे मत्थे जाने ये आपके ये चलेगी नहीं। बिजी था लेकिन आपके लिए टाइम निकाल के इसी वजह से आया हूँ। मेरी ये डिमांड है, एक तो जो बच्चे मरे हैं नीट में, बच्चे और बच्चियां मरी हैं, गवर्नमेंट उनको 5-5 करोड़ रुपए इमीडिएटली दे उनके घरों में। जो अपने टीचर को उन्होंने खत्म करा है उनके घर वालों को कुछ संसाधन मिले इससे। और दूसरी बात ये कि ये जो आप लाए हैं कि कानून इस तरह का कि कोई भी जज जो है वो सीट नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि लालच में ही वो गलत फैसले लेता है। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत अच्छा करा, और मैं तो कहता हूँ इन नेताओं के बच्चे बाहर भी क्यों लेते हैं नेशनलिटी। अगर इंडिया से बाहर नेशनलिटी लें तो फिर यहाँ से दफा हो जाए हमेशा के लिए, यहाँ बिल्कुल ना रहें। बहुत बढ़िया भाई। ये क्यों रहते हैं जयशंकर के बच्चे और उसके बच्चे और फला, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और नेशनलिटी लेके बाहर चले गए। और इस टाइम गर्मी के, तपती हुई गर्मी में जिस तरह यूथ बैठा हुआ है, देश के बच्चे बैठे हुए, बच्चियां बैठी हुई हैं जो ये अपने एसी के कमरों में, और इनकी फैमिलियां निकली हुई स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड घूमने, इनको शर्म आना चाहिए किस तरह हमारी हालत कर दी इन्होंने देश की। तो मैं नौजवान तो नहीं हूँ ना युवा हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आया। और आपकी हिम्मत को सलाम जो आप यहाँ डटे हुए हैं और हम आपके साथ हैं बिल्कुल। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और कल ऐसा भारत बन के आया तो इस जो एक प्रलय आया हुआ है देश में एक तरीके का,
उसमें मेरे भी बच्चे जा सकते हैं। इस दुख को महसूस करके, मैं उन माओं के दुख को महसूस करके यहाँ आई हूँ इस प्रोटेस्ट में। और इस जो प्रोटेस्ट आपने चलाया हुआ है सर, सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीपके सर ने, मैं नहीं चाहती कि कोई भी देश की माँ आने वाले समय में रोए। कि परीक्षाओं को लेकर के जितना तनाव बच्चा झेलता है परीक्षा के दौरान, और उसको पता चले परीक्षा देने के दौरान ही अगले दिन ही के मतलब पेपर आउट हो गया और आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहा है। मैं यहाँ सभी लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या हम तभी जागेंगे जब हमारे घर का लाल या बेटी जाएगी? हम लोगों को इससे पहले जागना होगा और देश में जो एक गंद मची हुई है उसको साफ करना होगा। जैसे कि दीपके सर ने अभी कहा कि कौन कौन जंतर मंतर की सफाई करेगा। जंतर मंतर की सफाई तो सर दिख रही है, लेकिन देश में जो गंद मची हुई है, बदबू आ रही है, उसकी सफाई कैसे की जाएगी? ये आप लोगों को सैल्यूट है सर, जो आपने देश की गंदगी साफ करने का प्रण लिया है और हम सब आपके साथ हैं। भारत माता की जय। और आप दोनों को सैल्यूट सर, और आपकी माओं को भी सैल्यूट जिन्होंने इतने शानदार बेटियों को जन्म दिया है। थैंक यू सो मच। मेरी भी 2 बेटियां, हालांकि दोनों की शादी कर दी है यूएस में, लेकिन इन सब बच्चों, ये बच्चे का दर्द भी मुझे अपने ही बच्चों का दर्द लगता है। उसके लिए मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। कैसी निर्दयी सरकार, सुने ना छात्रों की फरियाद, अफसाना अफसाना अपनी मांग का दोहराए जाएंगे, दोहराए जाएंगे। ओ कैसी निर्दयी ये सरकार। नीट की तैयारी की थी सबने बहुत भरपूर, सबने बहुत भरपूर, पेपर लीक ने कर दिया इनका फ्यूचर ही मजबूर, फ्यूचर ही मजबूर। अभी तक करते नहीं ये बात, अभी तक करते नहीं ये बात। उजड़ गए 20 माओं के लाल, उजड़ गए 20 माओं के लाल। अब क्या ये सबकी जान को ही लेकर मानेंगे, लेकर मानेंगे। ओ कैसी निर्दयी ये सरकार, सुने ना छात्रों की फरियाद। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैंने अपने छोटे से बच्चे का एडमिशन करवाया, तो सर उसका एडमिशन EWS के तहत जो सरकार की प्रणाली है उसके तहत किया गया। तो उसमें स्कूल जो है, हम स्कूल में अभी बच्चे को 1 महीना ही हुआ होगा जाते जाते, तो बच्चे को कहते हैं कि आपने इस बच्चे स्कूल है, वो कहता है कि भाई ये बच्चा अभी हमें जो आप ला के दे रहे हो ये पढ़ा लिखा नहीं है। हमें अनपढ़ बच्चा छोटा सा जो अभी 4 साल का है उसको कहते हैं ये पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है, इसे पढ़ाया नहीं है आपने। मतलब स्कूल की मानसिकता ये हो गई है कि बच्चा पहले से ही पढ़ा लिखा उन्हें दिया जाए प्राइवेट स्कूलों को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा क्राइटेरिया होता तो बहुत बेहतर होता। देखो सत्या, मतलब स्कूल छोटे से बच्चे के लिए ये कह रहा है कि आप मतलब 4 साल के बच्चे को KG में दाखिले के लिए कि आपका बच्चा अभी लिख पढ़ नहीं पा रहा है, आप ये इसको लिख के पढ़ के लाना चाहिए था, आपका बच्चा इसके KG के लायक नहीं है। क्या शिक्षा प्रणाली आजकल देश की हो गई है, क्या आधार रखा गया है स्कूल, प्राइवेट स्कूल के द्वारा कि जो मतलब सरकारी जो एक तंत्र है उसमें बच्चे को अगर एडमिशन माँ बाप लड़ाई के झगड़ा करके कर भी ले तो उसमें भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करने की, और स्कूल के टीचर सर जो मैम है उन्होंने कहा कि आपको आगे सर बात करेंगे और आपसे आगे वो करेंगे। मगर मैम आप ये बताइए, छोटा सा बच्चा है अभी पढ़ने लिखने के लिए आया है, वो आगे बढ़ेगा, आप सिखाओगे नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब हमें परेशान करा जा रहा है स्कूल में। और कल ही की बात है, परसों, हाँ कल ही की बात है, ये सब हमारे साथ हुआ और ये बहुत बुरा हाल है शिक्षा प्रणाली का। छोटे से बच्चे के साथ ये इतना अत्याचार हो रहा है तो बड़ों के साथ क्या होगा? इसी से वो लगा लीजिए। इसी के साथ सभी को, जितने भी हमारे साथी उसमें आए हुए उनको सभी का अभिनंदन है और सबको लाल सलाम है। और सर वांगचुक के लिए भी हम बहुत बहुत दिल से उनकी तारीफ करते हैं, जो बच्चों के लिए, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
बातों की बात है, बातों की बात है, ये बात की औकात है। सुन ले जमाना तो अपना इतिहास है। हमारे इतिहास में कोई बात तो खास है, तभी तो अभिजीत दिपके जैसा सिपाही हमारे साथ है। मुस्लिम करता हिंदू को राम राम और हिंदू कहता मुस्लिम को भाई तुझे सलाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना ये हिंदुस्तान है, इसलिए मेरा भारत महान है। गांधी के देश में है गोडसे की पूजा, इनके जैसा ना कोई तुझा। बिके हुए लोग, बिका हुआ इनका जमीर, इंसानियत भी डरती है इनसे क्योंकि ये सारे बुरे काम हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ करते गलत व्यवहार हैं, तो मेरा कैसे ये भारत महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना ये हिंदुस्तान है, इसलिए मेरा भारत महान है।